हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 40। निमेश की तो खुशी देखने लायक थी। उसने फौरन अपने मैनेजर को बुलाया। यस सर। मैनेजर जिसकी उम्र 40 के करीब रही होगी, डरते डरते पूछा, क्योंकि उनका ये नया बॉस दिमाग से एकदम पैदल था। ऐसा करिए श्याम जी, आज ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं सबको लंच फ्री कर दीजिए। मैनेजर को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। सर, उसने चश्मे को ओठ से थोड़ा झुकते हुए कहा, सही सुना आपने श्याम जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसा कह रहा हूँ, सबके लंच मेरी तरफ से। तो प्लीज़ अब जल्दी जाइए और सबको ये खुशखबरी सुनाइए, निमेश ने चेयर पर घूमते हुए कहा। मैनेजर खुशी खुशी वापस चला गया। लगता है बॉस को एहसास हो गया है। क्या पता अब हर दिन अच्छे हो हमारे लिए और हमारी कंपनी का लॉस जल्दी ही प्रॉफिट में बदल जाए। मैनेजर अपने में ही बड़बड़ा कर चलता गया। उसकी खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। और इधर निमेश आंखों में आंसू लिए ग्लास वॉल के बाहर भागती हुई गाड़ियों को गौर से देख रहा था। वहाँ होकर भी उसे उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। उसका केबिन बहुत ही आलीशान था और वह अपनी बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। इतना तो पता था वो बहुत ज़्यादा खुश है। अंशिका का चेहरा बार बार याद आ रहा था, जब ऐसे ही भीड़ भाड़ सड़कों पर उसकी स्कूटी के पीछे बैठे वो दोनों मस्ती किया करते। ना तो उन्हें दुनिया की समझ थी और न ही घर वालों का डर। तब ये सड़कें जो आज ट्रैफिक को बदहाल नजर आ रही है, उस वक्त कितना हसीन लगा करती। ट्रैफिक हवलदार कितनी बार उन्हें रोककर हेलमेट के लिए बोल बोल कर थक चुका था। उसकी भी आदत सी हो गई थी उन दोनों को बिना हेलमेट के देखती। जब भी उस रास्ते से गुजरते अंशिका जो सैल्यूट करती निकल जाती। अब तो शायद वो भी कहीं चला गया था या उसने ही सारे जहां से मुंह मोड़ लिया था। बाहर देखते देखते उसे एहसास हुआ कि उसके गाल भीग चुके हैं। उसने अचंभित होकर अपने गालों पर हाथ फेरा, अपने आंसुओं को अपने हाथ से साफ करके देखा। अब कोई अलग नहीं कर सकता तुमको मुझसे, मैं जल्दी मिलूंगा तुमसे जान। निमेश के आखिरी शब्द उसके मुंह में शहद जैसी मिठास घोल गए। घर पहुंचकर वो खुश था। वो इत्तेफाक से वो जल्दी आ गया था, जिस वजह से नीचे ही आरती गोद में सर रखे लेटा रहा। आरती जी के कांपते हाथ उसके बालों में रेंगने लगे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि निमेश आज उनके पास उनकी गोद में सर रखे हुए लेटा है। निमेश, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई बेटा? उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी। निमेश को बहुत दुख हुआ। कितना दुखी कर रखा था उसको उनको। जो भी था, गलती तो उनकी भी थी, पर एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा कि सब कुछ बिखर गया। अगर आज वो गलती ना होती, सब कुछ कितना अच्छा होता। अंशिका उसके पास होती, माँ भी कितनी खुश होती, और वो दोबारा इसी घर की खुशी को लाएगा। कुछ भी हो जाए वो उसे मना कर रहेगा। मम्मी पापा की याद नहीं आती कभी आपको? आरती जी के हाथ रुक गए। सालों बाद निमेश को पापा की याद क्यों आई? आज तक तो कभी उसने ये सवाल नहीं किया था। आज अपने पापा को कोई याद कर रहा है। पहले तो कभी नहीं याद आई। निमेश की आंखें नम हो गई। ऐसे ही सोच रहा था कैसे अपने बिना खुद के लिए सोचूं। मुझे पाला पापा के बगैर कितनी मुश्किल रहा होगा ना। आरती जी की आंखें भी नम हो गई। तेरे पापा न जाने पहले कितना कुछ बना दिया था कि हमें किसी का भी मुंह नहीं देखना पड़ा। उनकी पेंशन से हम किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या कभी पापा याद नहीं आए आपको? निमेश के अंदर की जिज्ञासा बढ़ी। जाने क्या जानना चाहता था वो। ऐसा हो सकता है भला? मेरी हर आती जाती सांस से जुड़े हैं वो। जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक उनकी याद मेरे मन मंदिर में सलामत रहेगी। निमेश के लिए इतना जवाब काफ़ी था। आंखें चमक उठी थी उसकी। अंशिका कैसी जी रही होगी मेरे बगैर? एक एक पल काटना मुश्किल होगा उसका। बस अब और नहीं सहना तुम्हें जान, जल्दी ही आऊँगा। निमेश सोचते आंखें बंद किए लेटा रहा। विक्रांत कहाँ से लाए हैं इसे? अंशिका तेज आवाज़ में चीखी। ओह गॉड, चुप हो जाओ। भाभी क्यों वाट लगा रही हो मेरी? विक्रांत तेजी से उसके पास आकर मुंह बंद करते हुए बोला। आपकी तानाशाही सास और हिटलर पति ने देख लिया ना, तो मेरी खून से इसकी धरती माँ को लाल कर देंगे। वाह यार, तुमने इतना अच्छा नाम दिया, दोनों का एकदम मैचिंग। अंशिका खुशी से चहकी। फिर उसकी लाई पानी पूरी खाने में बिजी हो गई। सच कहूँ यार, तुम जैसा पति पाकर कोई भी लड़की धन्य हो जाएगी, अंशिका ने मुंह में गोलगप्पे भरते हुए कहा। उसी वक्त सिद्धांत जो कमरे में ही आ रहा था, दरवाजे पर ही ठहर गया। उनकी बात सीधे दिल पर जा लगी उसके। वो कैसे? विक्रांत आंखों में ब्लैक गोगल्स लगाए हाथ थोड़ी पर रखते हुए सौ के लहजे में पूछा। देखो ना,
तुम बिना मेरी परमिशन के अपनी जान पर खेल के ये गोलगप्पे लाए मेरे लिए। कितना समझते हो मेरी फीलिंग्स तुम? ऐसा कोई कर सकता है भला? अंशिका की बात सुन जहाँ विक्रांत इतरा रहा था वही मुट्ठियाँ बीचे खड़ा था सिद्धांत। वो दिन रात रो रो कर उसके भगवान से भीख मांगता रहा उसकी ज़िंदगी के लिए। वो इस गोलगप्पे के आगे कुछ भी नहीं। और तुम्हारा वो खड़ूस हिटलर भाई एक नंबर का निकम्मा, सच बता रहा हूँ। जलता है वो, बस हर वक्त रोब है। एक मामूली से चौधरी पर दिखता है ऐसा जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। इसके साथ दोनों ने हाई फाई दी। सिद्धांत से बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधा कमरे में घुसा। दोनों को सांप सूंघ गया। वो एक नज़र उन पर डालकर अपनी फाइल लिए बाहर निकल गया। बाहर निकला ही ताकि अंशिका की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। थैंक्स गॉड, सारे गोलगप्पे खा लिए थे मैंने, वरना जाने क्या होता। विक्रांत ने भी चिंता में सर हिलाया। बिल्कुल भी फिक्र नहीं करे आप, बंदा कल आइसक्रीम लेकर हाजिर होगा। विक्रांत की बात सुनकर सिद्धांत पैर पटकता वहां से चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 40। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।